सर कुछ नहीं था, सिर्फ बदतमीजी की गई हमारे साथ, कोई आंसर्स नहीं था उनके पास। 5 लोगों से ज़्यादा यदि होते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, स्टिल हम लोगों को अंदर कर दिया गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, दैट वाज जस्ट अ ट्रैप। उनको बस हमें डिटेन करने के लिए बुलाना था, उन्होंने बुला लिया। एंड देन आफ्टर पुलिस मंदिर मार्ग थाने में हम लोगों को जाके सारे लोगों को डिटेन कर दिया। किस समय छोड़ा? मेरा नाम डॉक्टर विद्या है। हाँ। मैं एम्स से ग्रेजुएट हूँ और जब 2020 में पेंडेमिक यहाँ पे आया था, कोविड आया था, तब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और आराम से रूम में बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। मम्मी पापा ने कहा घर से बाहर नहीं निकलना है, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। देश में लॉकडाउन लग गया था, लेकिन दिल ने कहा कि नहीं, देश को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इस देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैंने सोचा नहीं, इस समय तो देश की सेवा करनी है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे सारे दोस्त बहुत ही उत्साहित होकर सभी लोगों ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया कि नहीं, चाहे जो हो जाए, इतने बड़े संकट के टाइम पे घर पे नहीं बैठना है। और जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो समझ आया कि बहुत अच्छा हुआ जो ज्वाइन कर लिया। इतने ज़्यादा रफ्तार से केसेस बढ़ रहे थे कि समझ ये नहीं आ रहा था कि जो लोग हमको फ़ोन लगा रहे थे, हमारे पास आ रहे थे, बेड तो जैसे थे ही नहीं। जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, हमारी ड्यूटी 8 घंटे की थी, 12 घंटे की हो गई उसके बाद, लेकिन हमने अपनी स्वेच्छा से 12 से 16 घंटे पीपीई किट पहन के ड्यूटी की, क्योंकि हमें समझ आ रहा था कि हमारे अलावा अब कोई नहीं है जो बचा पाएगा, अब कुछ भी कर सके। लेकिन हमें एक हद के बाद हमें समझ आया कि हम भी बहुत लाचार थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, दवाइयाँ, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था, लेकिन हम जितना कुछ कर सकते थे उतना किया। स्टाफ की कितनी ज़्यादा कमी थी, मुझे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है जब मैंने अपने खुद के हाथों से इतनी सारी डेड बॉडीज़ उठाई हैं और डेड बॉडीज़ बाहर नहीं ले जाने दे रहे थे। वीडियो लाइव करके उनके परिजनों को आखिरी बार उनकी बॉडीज़ के दर्शन करवाए हैं। बहुत ही भयावह स्थिति थी वो। तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, घर वालों से भी बात नहीं करने का टाइम नहीं था, खाना खाने का किसी चीज़ का टाइम नहीं था, और अटेम्प्ट जैसी कोई चीज़ तो दिमाग में थी ही नहीं। हमें बहुत अच्छे से पता था कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत संवेदनशील है और हमें ज़रूर अटेम्प्ट मिलेगा। वो तो मिलना ही चाहिए था, क्योंकि ये इतनी बड़ी संकट आपदा में देश खड़ा हुआ है कि मिलना ही है। मतलब ये तो खैर जाहिर सी बात है। लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे सारे डॉक्टर्स थे और पुलिस पर्सनल्स थे, जितने भी लोग थे, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से लाके फूल बरसा रहे थे। तो लगा कि चीज़ें ठीक है। चलिए, जी, हम थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं, आप अब आंदोलन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हमारा ये डिमांड है कि यहाँ पे यूपीएससी और भी जितने सेंट्रल एग्जाम्स के परीक्षार्थी हैं, वो उन सारे लोगों ने कोविड के ये 2 लहरों में, प्रथम और द्वितीय दोनों लहरों में बहुत सारे परिजनों को खोया है। यहाँ पे से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गए। काफ़ी सारे लोगों के माँ बाप गुजर गए हैं, भाई बहन नहीं रहे हैं, और इस अवस्था में उन लोगों ने अपने 2 अटेम्प्ट खो दिए हैं, 2 बहुत ही बहुमूल्य अटेम्प्ट खो दिए हैं। तो हम ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे अटेम्प्ट गए हैं, जो हमारे हाथ में नहीं था, जो एक ऐसी स्थिति थी जो हमारे हाथ में नहीं थी, वो हमें 2 अटेम्प्ट दिए जाए और 2 साल का एज रिलैक्सेशन हमें दिए जाए। इस पूरे मूवमेंट को पूरा 1 साल हो चुका है और हम लगातार सरकार से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो गया है, हमारे जो अटेम्प्ट्स गए वो हमें वापस दिए जाने चाहिए। और यही चल रहा है कि भाई आप जितना डिले कर रहे हैं जस्टिस, उस जस्टिस अगर डिले आएगा तो उस जस्टिस का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अगर आप इतना विलंब करते हैं तो सरकार से यही गुहार है कि वो जल्द से जल्द हमारी बात सुने। हमारे माननीय ऑलमोस्ट 100 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग मिल चुके हैं। नड्डा जी से मिल चुके हैं, उन्होंने बोला हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं काफ़ी खोखली दिखाई देती हैं। अगर 1 साल का विलंब हो चुका है ऑलरेडी और इतना ही चलते जाएगा तो 1-1 साल इंसान का बहुत कीमती होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बच्चे 30-32 साल की उम्र में, मैं खुद डॉक्टर हूँ, और अगर इस स्थिति में 1 या 2 साल और निकलते हैं तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं रहेगा हम में से किसी को भी। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब मुझे समझ नहीं यहाँ पे इतनी सारी बेटियाँ यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं।
ऐसे कैसे बेटियां पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो उनकी देश की बेटियों को आना पड़ रहा है रास्ते पर। थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या ये हमारे होम मिनिस्टर सर हैं जिनसे हम गुहार लगा रहे हैं, और उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो हमसे आकर मिल सके, हमें सुन सकें कि कोविड में हमने क्या क्या झेला है, छात्र वर्ग ने क्या क्या नहीं झेला है, और वो हमें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने हमें चुना था, हमने उन्हें चुना था, और देश में जो हमारे लिए वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें सुने, एक बार हमारे सुने कि हम पर क्या बीती है। उन्होंने हर सेक्शन को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है। आत्मनिर्भर भारत लेके आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि देश में जितनी विपदा आई है उसको थोड़ा नलीफाई किया जाए। हमारी उनसे यही निवेदन है कि वो आके हमको ज़रूर सुने। एक सवाल ये है कि कल जिस तरीके से पूरे छात्र आंदोलन में थे कि यूपीएससी के जो छात्र हैं उनको गृह मंत्रालय की तरफ से अपॉइंटमेंट मिला था मिलने का, और उसके बाद वहाँ जब छात्र गए तो उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? सर, मैं उस डेलीगेशन में थी। हम 3 लोग गए थे यहाँ से, और हमें 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था। तो हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, हम वहाँ पे 500 मीटर की रास्ते पे ही रोक दिया गया, और हमारे साथ बेहद ही बदसलूकी हुई। हमारे आते ही कम से कम पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया। 100 से ऊपर वहाँ पे पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स खड़े हुए थे, और उन्होंने बेहद बदसलूकी के साथ हमें वैन में डाल दिया। हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की। आई वॉज इन एप्रन, और मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कुछ नहीं सुना। बहुत ही बेरहमी से हमें वैन के अंदर डाल दिया, और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गए। हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, और ये इस तरह का इंजस्टिस जो हमारे साथ होते ही आ रहा है। एक तो कोविड की मार थी जो हम कैसे कैसे झेल गए, और अभी भी जिंदा खड़े हैं इस देश में, और उसके बाद इतना अन्याय हमारे साथ होते ही चले जा रहा। हमें अपॉइंटमेंट दिया ही क्यों गया था? आप या तो हमें अपॉइंटमेंट देते नहीं, हमें कोई शौक नहीं है गृह मंत्री के घर के सामने जाके अपनी इतनी बेइज्जती करवाने का या उनको डिस्टर्ब करने का। हमारा ऐसा कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं था। आपने हमें बुलाया, अपॉइंटमेंट दिया, और आपने हमें डिटेन कर लिया, तो इस तरह का सलूक आप छात्रों के साथ कर रहे हैं, दैट्स रियली नॉट फेयर। कल कुछ प्रशासन की तरफ से जब आप लोगों को रोका गया, थाने में ले जाया गया, उसके बाद जब आप लोगों ने पूछा होगा कि मुझे क्यों रोका गया, तो प्रशासन की तरफ से क्या हवाला दिया? सर, कुछ नहीं था, सिर्फ बदतमीजी की गई हमारे साथ। कोई आंसर्स नहीं था उनके पास। 5 लोगों से ज़्यादा यदि होते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है। हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, स्टिल हम लोगों को अंदर कर दिया गया। उनके पास कुछ भी नहीं था। दैट वाज जस्ट अ ट्रैप। उनको बस हमें डिटेन करने के लिए बुलाना था, उन्होंने बुला लिया। एंड देन आफ्टर पुलिस मंदिर मार्ग थाने में हम लोगों को जाके सारे लोगों को डिटेन कर दिया। किस समय छोड़ा आपको? सर, ऑलमोस्ट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो इस बीच आप लोगों ने कुछ लिखित शिकायत वगैरह भी वहाँ दिया है? नहीं सर। फिर भी आंदोलन कब तक आपका? सर, ये आंदोलन इनडेफिनेट चलेगा जब तक ये इनजस्टिस जो हमारे साथ हुआ है, जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिल जाता जो हमारा वाजिब हक है, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। बहुत हमने सह लिया, बहुत अन्याय सहा है, अब बिल्कुल नहीं सहेंगे। जिस समय हमने पूरे दिल से देश की सेवा की है, जहाँ हम जब तक डटे थे, हम में से कोई पीछे नहीं हटा, तो अब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगला कोई आप लोग का ये कदम है कि किस तरीके से गृह मंत्रालय में अमित शाह से फिर मिला जाए, कुछ ऐसा आप लोगों ने? सर, हम यहाँ पे बैठे हैं और उन्हें सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूरे 30,000 बच्चे हैं जो पूरे देश भर से यहाँ पे हैं। हम उस पूरे वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सारे सेंट्रल एग्जाम्स को यदि मिला दिया जाए तो 40 लाख बच्चे हमारे साथ खड़ा हुआ है, और हम तब तक नहीं हिलेंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हमसे आकर नहीं मिलते। थैंक यू सर।